ने ये मौका बख्शा और आप सब संतों के हंसते मुस्कुराते नूरानी चेहरे, भक्ति के रस में डूबे हुए चेहरे पिछले लगभग 3 घंटों से दर्शन करने का मौका मिल रहा है। तो दासी अरदास करती है सद्गुरु माता जी, राजपिता जी के चरणों में कि ये चेहरे यूं ही सदा मुस्कुराते रहें और भक्ति के रंग में ऐसे ही डूबे रहें साथ संगत जी, और नित प्रतिदिन अपने भक्ति की रास्ते पे और अग्रसर होते रहें साथ संगत जी। हमारे मिशन में ये जो महिला समागम और बाल समागम, 2 तरह के समागमों का प्रयोजन मिशन की तरफ से अलग रूप से होता है। जो नॉर्मल संगतें या समागम होते हैं तो साथ संगत जी इसके पीछे बहुत स्पेशल प्रयोजन है, बिकॉज ये बच्चे, युवा और ये बहनें, माताएं, साथ संगत जी, ये दोनों ही समाज में एक स्पेशल एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हैं। जहाँ बच्चे, युवा अगर ठीक रास्ते पर चलें तो उस समाज का फ्यूचर सिक्योर हो जाता है साथ संगत जी। वो देश बहुत आगे बढ़ जाता है अगर बच्चे, युवा को ठीक मार्गदर्शन मिलता रहे। वहीं जो माताएं, बहनें हैं साथ संगत जी, वो किसी भी एक गृहस्थी की वो एक एक्सेस होते हैं, दूरी होते हैं, जिसके आसपास पूरा घर बाहर चलता है और वही पूरे घर को सुचारू रूप से चलाकर उसको एक स्वर्ग के रूप में बदल सकते हैं। तो महिलाओं, बहनों के लिए ये स्पेशल आयोजन मिशन की तरफ से, ताकि हम मिल बैठकर विचार करें कि कैसे हम अपने आप को और सुंदर इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार सकें और अपने जीवन को, अपने परिवारों को, अपने समाज को, अपने पड़ोस को और सुंदर बना सकें। इसलिए ये समागमों का प्रयोजन होता है। और आज यहाँ ये जोनल समागम में आकर पिछले 3 घंटे से आप सब महापुरुषों के बहुत सुंदर वचन भी सुनने का मौका मिला साथ संगत जी। बहुत अच्छे स्किट्स, कविताएं, भजन, गीत और विचारों के रूप में आप सब महात्मा अपने इस निरंकार की चर्चा, सद्गुरु का शुक्राना सब कर रहे थे साथ संगत जी। कभी कभी देखा गया है कि जब बच्चे की शादी होती है तो पहले वो मिशन से, परिवार की बैकग्राउंड होती है कि मिशन से जुड़े होते परिवार से होती हैं, और जब शादी हो जाती है तो चांस की बात कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो परिवार में शादी होकर गए तो वो परिवार मिशन को फॉलो नहीं करता। तो ऐसे में दुविधा में पड़ जाती हैं बच्चियाँ कि अब क्या किया जाए, कैसे जीवन को आगे चलाया जाए। तो ऐसे ही एक बच्ची ने महात्माओं के आगे अरदास करी कि दासी की शादी हो गई पर परिवार संगत में नहीं जाता और दासी को भी नहीं जाने देता, तो क्या करूं। तो आगे से महात्मा ने उनको कहा कि तुम संगत को ही घर ले जाओ। तो बच्ची ने कहा कि आपने ध्यान से सुना नहीं, दासी कह रही है कि दासी ही संगत में नहीं जा पाती और आप कह रहे हैं संगत को घर ले जाओ। तो महात्माओं ने समझाते हुए कहा, संगत को घर ले जाने का मतलब कि जो भी गुण आपने संगत में सीखे, जो भी आपने वहाँ पर इतने सालों से आप जा रहे हैं, प्यार, निम्रता, शुक्राना, बड़ों को आगे रखना, उनका कहना मानना, ये गुणों को आपने घर लेकर जाना है। और फिर देखना है कि कुछ ना कुछ जब समय होगा, कृपा होगी, तो ज़रूर ही आपका परिवार भी संगत से जुड़ेगा। दासी दूर ना जाकर, दासी अपना ही एग्जाम्पल आप सबसे शेयर करना चाहेगी कि जब दासी की 1990 में शादी हुई तो यहाँ भी संगत में नहीं जाने दिया जाता था, और दासी के हस्बैंड वो ना तो खुद जाते थे और ना ही दासी को जाने देते थे। तो लगभग 10 साल तक 2001 में जाकर राकेश जी ने ज्ञान लिया सासंग जी। वो भी कृपा हुई, कुछ जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव आए कि संगत की ओर झुकाव गया। पर उससे पहले दासी, क्योंकि बचपन से ही निरंकारी परिवार में आँख खोली और सिर्फ सत्संग करना या पढ़ाई करना, बस यही 2 चीज़ें देखी हुई थी। पर जब संगत नहीं जाने दिया जाता था
तो मन में बहुत उदासी भी आती थी, पर कभी ज़िद नहीं करी, कभी ये नहीं कहा कि मेरे को तो ज़रूर लेकर जाना है। बस मन में सिमरन और साथ संगत जी जो भी धन से सेवा हो सकती है, बिल्डिंग फंड कटवाना या लंगर सेवा करनी या फिर ट्रांसपोर्ट की सेवा दे देनी कि बसें संगत में जा रही हैं, तो इन महापुरुषों के सदके कभी दासी के जीवन में भी ऐसा मौका आएगा कि दासी भी संगत जा पाएगी, इनके आशीर्वाद मिले। तो ये करते रहना। साथ संगत जी दासी स्कूल में टीचर थी, तो हाफ डे लेकर जब समागम होने तो मन में तड़प उठनी कि कैसे समागम जाया जाए, पर नहीं अलाउड होता था जाना साथ संगत जी। तो हाफ डे लेकर सिर्फ समागम ग्राउंड का एक चक्कर लगाया आना, वहाँ की चरण धूड़ी ले आना, वहाँ की महक लेकर आ जाना। तो ऐसे दासी करती थी कि वहाँ पर जाकर सिर्फ संतों के चरण की धूड़ी, क्योंकि समागम तो 3-4 बजे के बाद शुरू होना होता था। तो इस तरह से जीवन का वो समय था। पर उस वक्त अगर दासी जिद करती या मन में कहीं ऐसा माहौल करते कि घर का माहौल ख़राब हो साथ संगत जी, तो साथ संगत जी और उस वक्त कभी सोच भी नहीं सकते थे कि 10-11 साल के बाद जब कृपा होगी तो राकेश जी पूरी तरह से कैसे मिशन के साथ, इस निरंकार के साथ उनकी लिव लग जाएगी। और फिर आगे सदगुरु ने इतना सुंदर अपना ही परिवार का अंग बना लिया साथ संगत जी। कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि जो भक्त होते हैं हमारी सोच बहुत छोटी होती है, आगे तक नहीं जाती, हम छोटी सी बात तक ही बस रुक जाते हैं। पर इस निरंकार पर अगर विश्वास करें तो साथ संगत जी और अपने मन को, क्योंकि अपना मन तो हमारे वश में है, शरीर पर किसी का पहरा हो सकता है, मन पर तो नहीं साथ संगत जी। तो मन से हमेशा अपने आप को इस निरंकार के साथ जोड़ कर रखें साथ संगत जी, तो ज़रूर समय आएगा। क्योंकि साथ संगत जी ये कृपा साध्य मार्ग है, ये कोई ऐसा नहीं कि कोई और अपने आप से वश अपने मन में धारण कर लेगा कि मेरे को आज इस गुरु को धारण करना है तो वो चुना जाएगा। नहीं, जब समय आएगा साथ संगत जी तो निरंकार सदगुरु की कृपा होगी। और जब वो बाहें कट लीने जन अपने ग्रह अंधकूप से माया, जब अज्ञान के अंधेरे से इन्होंने निकालना होता है तो अपनी बाहें पकड़ा देते हैं और खींच लेते हैं बाहर साथ संगत जी। कृपा साधे मार्ग साथ संगत जी। और जब कृपा हो जाती है साथ संगत जी तो फिर जो भक्ति होती है वो ऐसे होती है जैसे हम दिन में विचरते हैं। दिन में मतलब दिन में उजियाला है, कोई किसी प्रकार के भ्रम को लेके नहीं, कोई ठोकर नहीं, कोई ऐसा परिस्थिति नहीं होती कि हम रास्ता भटक जाएं, कोई गलत मोड़ ले लें। साथ संगत जी जब ज्ञान हो जाता है तो भक्ति ऐसे एक डायरेक्शन मिल जाती है। और उससे पहले जब अज्ञानता में होते हैं तो जैसे हम अंधेरे में विचरण करते हैं, अंधेरे में क्या लगता है, डर लगता है, वहम भुलेखे आ जाते हैं साथ संगत जी, ठोकरें लग जाती हैं, जाना कहीं होता है, पहुंच कहीं और जाते हैं। तो ये अज्ञानता वाली भक्ति रात के समान थी साथ संगत जी। और जब ये कृपा हो जाती है तो साथ संगत जी ऐसी भक्ति की एक रोशनी मिल जाती है साथ संगत जी, और ब्रह्म भुलेखों से बिल्कुल निजात मिल जाती है। आज भी दोनों स्किट्स जो प्रस्तुत किए गए उसमें भी कैसे बताया गया कि कैसे जब हम संसार में विचरण करते हैं तो आसपास की चीज़ें हमें इन भ्रम भुलेखों की तरफ प्रेरित कर देती हैं। पर मिशन से जुड़े होते हैं, संगत से जुड़े होते हैं तो हमारे को डायरेक्शन मिलती है कि हमें किसी भुलेखे में नहीं पड़ना। एक बार एक महात्मा ने नया नया ज्ञान दिया साथ संगत जी, तो जैसे उससे अज्ञानता में बहुत सारी अंगूठियाँ धारण की हुई थी, जैसे पंडित लोग बता देते हैं उसके हिसाब से धारण की हुई। अब ज्ञान तो ले लिया लेकिन मन में डर अभी भी भुलेखा अभी भी कि अगर ये अंगूठियाँ मैं उतार दूँगा तो कहीं मेरा कुछ बुरा ना हो जाए, कुछ अपशकुन ना हो जाए, तो अंगूठियाँ उतार नहीं पाए साथ संगत जी। फिर एक दिन संगत जाना शुरू कर दिया। फिर एक दिन जब संगत में थे तो विचारों में महात्माओं ने बताया कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो रथ के आगे, अर्जुन के रथ के आगे काला हिरण गुजर गया। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि आज का युद्ध तो हम हार जाएंगे।
भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ऐसा क्यों कह रहे हो वत्स, ऐसा क्यों आपने कहा कि हम हार जाएंगे। कहता, भगवान आपने देखा नहीं, अभी अभी रथ के आगे से काला हिरण गुजर गया है। तो कहते श्री कृष्ण ने कहा कि हरि बड़ा है या हिरण बड़ा है। तो जैसे ही उसने ये कहा तो अर्जुन नतमस्तक हो गया। और उन महात्मा ने भी जब ये सुना कि हरि बड़ा या हिरण, तो उसी वक्त कहते मेरे भी मन के सारे संशय दूर हो गए। और आते आते मैं सारी अंगूठियाँ बिना किसी डर के नहर में फेंक कर घर आ गया। सत्संगत जी, तो जैसे जैसे हम संगत करते हैं, पक्के महात्माओं का संग करते हैं, तो ये भरम भुलेखे दूर कर हो जाते हैं। संसार में तो और सारी विद्याएं भी साथ साथ चलती हैं। एक बार एक राजा का दरबार होता है सत्संगत जी। दरबार में बहुत सारे मंत्री दरबारी और साथ साथ उन्होंने अपना एक राज ज्योतिषी भी रखा होता है। और उस राज ज्योतिषी से पूछकर ही राजा हर काम किया करता है। चाहे कहीं चढ़ाई करनी हो, किसी राज्य से संधि करनी हो, प्रजा के लिए कोई काम करना हो, वो हर काम अपने राज ज्योतिषी से पूछकर ही करता है सत्संगत जी। और उसी के साथ ही अपने दरबार में वो अपने गुरु को भी बिठाते हैं। गुरु की हर रोज़ दरबार में आकर सबसे पहले गुरु को नमन करते हैं। और गुरु को जब गुरु की आज्ञा लेते हैं कि मैं सिंहासन पर बैठ जाऊं, तो फिर वो सिंहासन पर बैठते हैं। सत्संगत जी, ये सिलसिला चल रहा होता है तो जो राज ज्योतिषी है उसके मन में भाव आ जाता है कि ये राजा हर काम तो मेरे से पूछकर ही करता है, पर ये फिर गुरु को क्यों बिठाकर रखता है साथ में। तो ये बात अपने मन के भाव वो राजा के समक्ष भी रख देता है। तो राजा भी जब सोचता है तो उसको ये बात ठीक लगती है कि मैं काम तो सारे जोशी से, राज जोशी से पूछकर करता हूँ, तो ये बात ठीक कह रहे हैं कि मैं गुरु को क्यों बिठाता हूँ। तभी वो अपने मन में निर्णय लेता है और कहता है, अनाउंस करता है कि कल दरबार में आप सबके सामने जोशी से और राजा से एक प्रश्न पूछा जाएगा। और वो अगले दिन अपने मन में कुछ धारण करके आता है और अपने हाथ में अगले दिन सब इकट्ठे हुए होते हैं। और राजा के हाथ में एक चांदी की डिब्बी होती है और उस चांदी की डिब्बी में कुछ उसको रखा होता है। तो वो प्रश्न करता है राज जोशी से कि राज जोशी जी, आप बताओ कि इस डिब्बी में क्या है। तो राज जोशी अपनी आंखें बंद करके अपनी कैलकुलेशंस लगाते हैं और कुछ देर में समय लगाकर अपनी विद्या से कहते हैं कि इस डिब्बी में महाराज एक लाल रंग का रतन रख के लाए हैं आप। तो राजा मन ही मन सोचता है कि इन्होंने जवाब तो बिल्कुल ठीक दे दिया, क्योंकि वो उस डिब्बी में लाल रतन ही रख के लाए होते हैं। और फिर वो राजगुरु की तरफ मुखातिब होते हुए कहते हैं कि अब इनसे पूछा जाए कि इसमें क्या है। तो राजगुरु से पूछा जाता है तो वो कह देते हैं थोड़ी ही देर में, कहता है अगर मैं रतन बोलूँगा तो सब कहेंगे कि इन्होंने राज जोशी की ही बात कह दी। तो वो कह देते हैं कि इस डिब्बी में नागिन का बच्चा रखा हुआ है। सत्संगत जी, अब राजा ये सुनता है जवाब तो उसके मन में बहुत शंका आ जाती है, क्योंकि उसने अपने हाथों से उसमें लाल रतन ही रखा था। तो वो कहता है चलो छोड़ो इस बात को, इस डिब्बी में देखते नहीं क्या है। पर राजगुरु भी और राज जोशी भी अपनी तरफ से उस पर दबाव डालते हैं, नहीं राजा आपको डिब्बी खोलकर दिखानी होगी। तो जब डिब्बी खोली जाती है सत्संगत जी, तो उसमें नागिन का बच्चा ही निकलता है सत्संगत जी। तो राजा भी हैरान हो जाता है कि इसमें मैंने रखा तो लाल रतन था, पर गुरु ने नागिन का बच्चा बोला, तो ये तो नागिन का बच्चा ही है, ये कैसे हो गया। तो फिर महापुरुष, ये वाणी की कथा है सत्संगत जी, तो महापुरुष समझाते हैं कि जो ये ज्योतिष विद्या है ये भी विद्या है, पर ज्योतिषी सिर्फ बता सकते हैं कि आपके भाग्य में क्या लिखा है, पर गुरु आपका भाग्य बदल सकते हैं। वो बदल देते हैं तकदीरें। वो उनके अंदर ये ताकत है कि वो जो भी आपके पास रखा हुआ है, आपकी तकदीर में लिखा हुआ है, ठीक उसी प्रकार से वो बदला जाता है। जैसे मोहर पे अगर हम निशान देखते हैं, लिखावट देखते हैं, तो वो उल्टे शब्द लिखे होते हैं,
देखें जब हम मोहर को, पर जब उसको स्टैम्प पे लगाकर पेपर पे छापते हैं तो वो अक्षर सीधे हो जाते हैं। ऐसे ही जब हम गुरु के चरणों में शीश नवाते हैं तो हमारे जो जितने भी माथे की लकीरें हैं, तकदीर में कुछ ऐसा है जो हमारे लिए ठीक नहीं, वो बदलने की ताकत किस में होती है? गुरु में। बस साथ संगत जी, विश्वास, पूर्ण विश्वास हमें गुरु पे हो साथ संगत जी, तो ये तकदीरों को बदल सकते हैं साथ संगत जी। बस विश्वास की बात है। जो भक्त के मन में पूर्ण रूप से साथ संगत जी, हमें ज्ञान से क्या मिला? जानकारी मिली है कि ये निरंकार है। सद्गुरु ने हमें जानकारी दे दी। अब अगर हम इसको अपनी रूटीन की, सोसाइटी की भाषा में देखें कि अब हम सबको जानकारी है कि हमारा ये जो हरियाणा प्रदेश है, इसके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो माननीय सैनी जी हैं। ये जानकारी हम सबको है। पर अगर आपको कोई काम कराना है, कुछ ज़रूरत पड़ती है, तो क्या आप उनका नाम लेकर कहीं आपका काम हो जाएगा? सत्संगत जी नहीं। पर जिसकी उनके साथ दोस्ती है, पहचान है सत्संगत जी, उसको पता है कि मेरा काम हो जाएगा। तो सत्संगत जी, हमें इस निरंकार की क्या मिली है? जानकारी। अब हमें अपनी इसके साथ क्या करनी है? दोस्ती। अब दोस्ती संसार में किसकी होती है सत्संगत जी? हम संसार में दोस्त किसको बनाते हैं? जिनके साथ हमारे व्यवहार, हमारे विचार, हमारी आदतें मिलती हैं, अक्सर वही हमारे दोस्त बनते हैं। तो सत्संगत जी, जब हम ज्ञान ले लेते हैं, इसकी जानकारी मिल जाती है, तो फिर हमें अपने अंदर कैसे गुण अपनाने हैं सत्संगत जी? इस निरंकार के गुण अपनाने हैं। निर्भय, जो कि किसी से डरता नहीं सत्संगत जी, निर्मल, किसी के प्रति कोई मैल नहीं सत्संगत जी, दूसरों के पर्दे ढकने वाला, और जो गुण निरंकार के हैं सत्संगत जी, जैसे जैसे गुरसिक अपने अंदर लाता जाता है सत्संगत जी, वो खुद निरंकार का रूप हो जाता है। ऐसे गुरसिक का पहरा फिर कौन देता है? सद्गुरु निरंकार। वो उसके लिए हर जगह प्रकट हो सकता है। बस विश्वास भगत का होना चाहिए, आस्था भगत की होनी चाहिए, और उसके बाद उसके अंदर जो गुण होने हैं वो भगत वाले होने चाहिए। इस निरंकार को कहीं भी प्रकट किया जा सकता है सत्संगत जी। भगत नामदेव, सत्संगत जी सबने नाम सुना हुआ है। कहते हैं वो बहुत ही छोटी जाति के थे, नीच जाति के थे, और जो उस समय के पंडित थे उन्होंने उनका मंदिर में आना वर्जित किया हुआ था। कहा था कि आप छोटी जाति के हैं, आप मंदिर में आपका प्रवेश नहीं हो सकता। सत्संगत जी एक दिन मंदिर के भजन कीर्तन को सुनते सुनते वो सड़क से जा रहे थे और इतने लीन हो गए अपने विठल में, उनको पता ही नहीं चला। जो उन्होंने लकड़ी की खड़ावें पहनी हुई थी उसके समेत वो मंदिर में अंदर चले गए, और जो हाथ में खड़ावे हैं उनको अपने हाथों में लेकर उसी को बजा बजा के तालियां बजाने लगे, उसी खड़ावों को लकड़ी की। जब पंडितों ने देखा कि उनको ये तो एक तो अंदर आ गए हैं और ऊपर से अपने चप्पल पहन के आ गए हैं, तो उन्होंने उनको पकड़कर खूब मारा और खूब भला बुरा कहा और उनको बाहर निकाल दिया गुस्से में। सत्संगत जी अब वो रोते हुए नामदेव जी मंदिर के बाहर निकल गए और मंदिर के बाहर उसकी दीवार पर पीठ लगाकर बैठे हैं, रो रहे हैं और अरदास कर रहे हैं भगवान से कि हे भगवान, आपने मुझे इतनी छोटा ऐसी जाति का क्यों बनाया कि मैं आपका नाम भी नहीं ले सकता। सत्संगत जी भी वो मन ही मन ये अरदास कर रहे थे, तो इतिहास बताता है कि उस मंदिर में आरती शुरू हुई और वो पूरा का पूरा मंदिर पूरा घूम गया सत्संगत जी, और जो मूर्ति थी विठल की वो उनके सामने बिल्कुल आगे जहाँ पर वो बैठे थे राम नामदेव जी, खुद भगवान ने अपने आप को पूरा उस मंदिर को घुमा दिया और अपने दर्शन दे दिए सत्संगत जी। तो कहने का ये एग्जाम्पल्स लेने का भाव यही कि अगर गुरसिक पूरा तन मन धन से जुड़ा हुआ है, पूरे उसके विश्वास है अपने निरंकार पर और उसके अंदर पूर्ण गुरसिक वाला समर्पण है,
तो सत्संग जी, ये निरंकार, ये सद्गुरु उसकी पीठ नहीं लगने देता, उसके लिए सब काम खुद स्वयं प्रकट होकर कराता है सत्संग जी। सत्संग जी, हम सब गृहस्थी हैं, हम लोग देखते हैं कि कभी कभी हमारे घर में हम यजमान होते हैं, हम होस्ट होते हैं, और हमारे घर में मेहमान बनकर कुछ गेस्ट आते हैं, और कभी कभी हम भी मेहमान बनकर दूसरों के घर जाते हैं और दूसरे लोग होस्ट होते हैं। अब ये जो यजमान और मेहमान वाली बात है, अगर किसी मेहमान ने आना होता है तो जो यजमान होता है सत्संग जी, उसके सिर पर सारी बोझा होता है कि वो आएंगे, उनको कहाँ बिठाएंगे, उनको क्या खिलाएंगे, उनका सोने का कैसा इंतज़ाम करेंगे, उनको बाहर कहाँ घुमाने लेके जाएंगे, कौन सी गाड़ी का इंतज़ाम करना है, कैसे व्यवस्था करनी है, ये सारी व्यवस्थाएं कौन देखता है सत्संग जी? जो ओनर होता है, जो होस्ट होता है, यजमान होता है। सत्संग जी, मेहमान को तो सिर्फ आकर तैयार होकर आना होता है और एंजॉय करना होता है सत्संग जी। पर अगर वही मेहमान अगर आकर जो काम यजमान ने अपनी पूरी इच्छा शक्ति से किया हो, उसमें कमियां निकालने लग जाएं कि भोजन अच्छा नहीं था, बिस्तरा कंफर्टेबल नहीं था, छोटी गाड़ी में हमें बाहर ले गए, ये जो कमरा दिया ये बहुत छोटा था, जब ऐसी बातें करने लग जाए तो ऐसे मेहमान का यजमान क्या वेट करता है कि ये जल्दी से जल्दी जितना हो अब घर जाए और दोबारा ना ही आए तो अच्छा है। सत्संग जी, ऐसे ही हम सब इस निरंकार सद्गुरु ने ये जो सृष्टि बनाई है, इसके हम मेहमान हैं सत्संग जी। ये हमारा यजमान है, इसने हमारे लिए सबसे जो कुछ अच्छे से अच्छा हो सकता है सब कुछ किया हुआ है। पर अगर हम अपने यजमान के काम में कमियां निकालते रहें कि ये अच्छा नहीं, ये कम करा, उसको ज़्यादा दिया, मेरे साथ ये करा, तो सत्संग जी यजमान खुश नहीं हो सकता। तो यही भाव सिखाते हैं महापुरुष कि शुक्राने में रहना है सत्संग जी। एक बार हजरत मूसा जी सत्संग जी कहते हैं कि उनकी भक्ति इतनी थी, इबादत इतनी थी कि उनकी खुदा से बातें हुआ करती थी। सत्संग जी, एक बार वो बाज़ार से निकल रहे होते हैं तो एक सेठ, नगर का जो बड़ा सेठ उनको मिलता है और कहता है, मूसा जी, आपकी जब खुदा से बात हो तो आप कहना कि अब मेरे पर कृपा करनी बंद कर दें, मेरे पास इतना धन वैभव हो गया है कि गिना भी नहीं जा रहा, संभाला भी नहीं जा रहा, एक ही पुत्र है, क्या करूँगा इतने धन वैभव का, अब आप खुदा को कह देना कि मुझे देना बंद कर दे। तो बात सुनते हैं और चल पड़ते हैं, आगे जाते हैं तो एक मोची मिल जाता है। वो कहता है, मूसा जी, आपकी जब भी बात होगी खुदा से तो मेरी तरफ से शिकायत करना कि मेरे को आज तक 2 टाइम की खाने की रोटी नसीब नहीं हुई, चप्पल नहीं है मेरे पास, फटे हुए कपड़े पहनता हूँ, मेरे को कभी तो 2 वक्त की रोटी मिल जाए, ऐसी मेरी तरफ से शिकायत करना। तो सत्संग जी कहते हैं, रात में जो मूसा जी हैं वो इबादत में बैठे, बात हुई खुदा से, सेठ की बात भी रख दी, मोची की बात भी रख दी। तो आगे से खुदा ने कहा कि जब तुम उनको मिलो तो सेठ को कहना कि वो ना शुक्राना करना बंद कर दे, और मोची को कहना कि वो शुक्राना करना शुरू कर दे। तो जब सेठ को मैसेज दिया मूसा जी ने, तो सेठ ने कहा कि मैं ये कैसे हो सकता है कि शुक्राना बंद कर दूँ, सब कुछ ही तो खुदा का बख्शा हुआ है, मेरे अंदर तो कोई गुण ही नहीं कि मेरे को इतना सब कुछ मिले, ये सब तो खुदा का बख्शा हुआ है, तो मैं शुक्राना तो बंद नहीं कर सकता। और मोची को कहा कि तुम शुक्राना शुरू कर दो, खुदा ने आपके लिए कहा है। तो वो आगे से और शिकायती लहजे में कहता कि मैं किस बात का शुक्राना करूं, मुझे आज तक दिया ही क्या है। तो फिर वही बात उन्होंने कहा कि उस पर रहमत होनी कभी बंद नहीं होगी सेठ पर, और मोची के किस्मत में अभी कोई ऐसे दरवाजे उसके खुलने वाले नहीं, क्योंकि शुक्राने के भाव नहीं। तो ये एग्जाम्पल्स हम इसलिए बानियों में आते हैं, पुराने महापुरुष समझाते हैं अपने विचारों में, ताकि हम समझ सकें कि जो हमें मिला है उसके लिए अगर हम शुक्र करते जाएंगे तो जीवन बहुत सुखेला सुंदर रूप से
निकलता जाएगा साथ संगत जी। बस ये जो कर्ता निरंकार है, इसके कार्यकर्ता बने रहें हम हमेशा, कभी भी अपने आप को कर्ता ना माने। ये जो कर्ता है बस इसके हम कार्यकर्ता हैं। इसने हमें जिस कार्य पर लगाया हुआ है उसको दिल से पूरी तरह से करते जाएं साथ संगत जी।